से अपराधियों के बचाव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब जो कहावत होती ना, हमाम में सभी नंगे हैं, इंडी गठबंधन के सभी लोग एक दूसरे के अपराध को बचाने के लिए कवर फायर दे रहे हैं। इसमें बोल नहीं ना, लोकतंत्र को किस खूंटी पे टांगा है अनुराग भदौरिया? किस खूंटी पे टांग दिया है? ये भेड़िया निकल गया है लोकतंत्र को। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को सियासत की खूंटी पे टांगा हुआ है। इन्होंने इतनी बुरी तरह सियासत की खूंटी पे टांगा हुआ है जिसका नाम आपने सही रखा है, सियासी बवाल। ये सियासी बवाल करते हैं। बच्ची के साथ अन्याय हुआ, हम सब पूरा देश मांग कर रहा है कि उस बच्ची के साथ न्याय मिलना चाहिए। जो दरिंदा है, जिसने दरिंदगी की है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये न्याय की जगह हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं। ये वहां हिंसा और न्याय में फर्क होता है। आप वहां पुलिस वालों को पीट रहे हैं, पुलिस वालों को किस तरह से घायल हुए हैं। यही उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों को चोट लग गई थी तो आप कहते थे पुलिस को चोट लगी है। पुलिस तो अपनी ड्यूटी करती है। पुलिस खूना खच्चड़ क्यों है भाई? चाहे पुलिस उत्तर प्रदेश की हो या पश्चिम बंगाल की हो, पुलिस पे पत्थरों से हमला करने वाला कौन है ये बताइए। और जो हमलावर है, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? न्याय और हिंसा में फर्क होता है। नहीं, आपको लगता है बीजेपी के नेता पे 6 राउंड गोली चली है पश्चिम बंगाल के अंदर, 24 परगना के अंदर चलनी चाहिए गोली? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, टीएमसी के नेताओं पे आरोप है, टीएमसी के गुंडों पे आरोप है। बहुत संवेदनशील डिबेट है। मैं आपके एक एक शब्दों का जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा हिंसा और न्याय में फर्क होता है। ये राजनीति कर रहे हैं, न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पत्रकार की बात होती है। पत्रकार तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जेल भेज दिए जाते हैं, सही बात लिख देते हैं तो तब उसके बारे में बात नहीं होगी। आज पश्चिम बंगाल की बात करना अच्छी बात है, पश्चिम बंगाल की बेटियों की आवाज उठा रहे हैं, तो आप महाराष्ट्र की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते? मुझे आपसे पूछना चाहता हूं। आप उत्तराखंड की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते? आप बिहार की मुजफ्फरपुर की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते? उत्तर प्रदेश में आप फरुखाबाद की बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाते? हाथरस की बेटी की आवाज उठाते टाइम कहां चले गई थी? क्योंकि बेटी कहीं की भी हो, देश की बेटी है, ये भारत की बेटी है। और भारत की बेटी को डिवाइड मत कीजिए। हर भारत की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। टीएमसी के नेताओं ने, जो आरोप है, टीएमसी के नेताओं ने 6 राउंड फायरिंग करी है बीजेपी के नेता के ऊपर। ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से फायरिंग हुई है। इसका मूविंग विजुअल भी दिखाइए पीसीआर। वो अपने आप में डराने वाला है, कैसे काम हो रहा है बंगाल के अंदर। ये देखिए किस तरह से फायरिंग हुई है, किस तरह से फायरिंग हुई है। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है। और इनको बंगाल के अलावा हर जगह की बात करना है। अरे मुख्यमंत्री बंगाल की धमकी दे रही है कि चलेगा आसाम। सुधांशु त्रिवेदी देखिए, अनुराग भदौरिया जी, मैं एक बात फिर जी, नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपकी बात पूरी होगी, नहीं 10 सेकंड, अभी आप 10 सेकंड, आपको मैं 15 सेकंड दूंगा, आगे 20 सेकंड दूंगा, लेकिन वक्त अभी सुधांशु त्रिवेदी का ऑल ऑडियो डाउन। सुधांशु जी की पोल खोल दूं। ये हाँ, देखिए मैं बात कहना चाहता हूं, जो अनुराग भदौरिया ने कहा, यहां पर विषय ये नहीं है कि इस राज्य में हुआ उस राज्य में हुआ, विषय उस राज्य की संवेदनशीलता का है। अनुराग भदौरिया, मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे किसी मुख्यमंत्री ने धमकी दी है क्या? हमारे किसी राज्य में किसी मंत्री ने कहा उंगली तोड़ देंगे? किसी सांसद ने या मंत्री ने यह कहा कि अंजाम भुगतना पड़ेगा? अरे भाई, ये तो आप आए हैं, उनके बचाव में समझा जा सकता है। ये तो वो पार्टी है जिसके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, जिसके लिए बुलंदशहर रेप कांड 2017 में आजम खान ने कहा था कि ये तो फर्जी केस है, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो बीजेपी वालों का प्रोपेगेंडा है। फिर हाईकोर्ट की फटकार पे उनको बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। और यहां पर हम फिर कहना चाहेंगे, अमीश जी देखिए कौन सी पार्टी किसके बचाव में आई है। जिस पार्टी के ऊपर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी का आरोप लगता था, जिसके लिए नारा लगा था चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, हमारा नारा नहीं था, बहन जी का नारा था, वो आज आकर उस पार्टी का समर्थन कर रही है जिसके कि राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा चुनाव के समय में होती है। तो जो मैंने कहा था, इंडी गठबंधन के सारे लोग आपस में मिले हुए हैं और यहां पर विषय उस घटना के ऊपर संवेदनशीलता का है। जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी आज ये बात कही है, इसे दलगत भावना से ऊपर उठिए। मैं पुनः कह रहा हूं भदौरिया जी, यहां पर विषय इसका नहीं है कि आप महाराष्ट्र गिनाएंगे और उत्तराखंड गिनाएंगे, प्रतिक्रिया गिनाइए। जैसी मैंने बात कही है, जैसी आपके नेताओं ने, राजस्थान में शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं कि वो मर्दों वाला प्रदेश है, ऐसी कोई प्रतिक्रिया हमारे यहां से कभी आई है? बताइए
किसी ने कहा है कि लड़कों से गलती हो जाती। प्रतिक्रिया दे का जवाब दीजिए जो ममता जी ने आज कहा है, एक प्रकार से धमकी दी है। मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का कोई व्यक्ति बताइए। जो कन्नौज में सपा का नेता एक रेप के इल्जाम में अंदर गया है, उसको डिफेंड करने के लिए आपकी एक प्रवक्ता ने जो बयान दिया, बाद में उन्हें खेद जताना पड़ गया उस बयान के ऊपर। इनकी प्रवक्ता ने कहा कि वो बच्ची 15 साल की बच्ची रात में कौन सी नौकरी मांगने गई थी। ये शर्मसार करने वाला बयान है। ऐसा कोई बयान हमारे यहाँ तो बताइएगा। जवाब दे दूं जी अनुराग। अरे भैया, आपके यहाँ तो कंगना रनावत कह रही हैं कि वहां पे नहीं, आपके यहाँ कंगना रनावत, आपकी सांसद कंगना रनावत है, ये कह रही थी जो वहां किसानों का आंदोलन हो रहा था वहां लाशें टंगी हुई थी, महिलाओं का रेप हो रहा था। शर्म कीजिए थोड़ा सुधांशु जी, सांसद है आपकी पार्टी की, शर्म आई कि नहीं आई थोड़ी सी? अगर शर्म नहीं आई तो आ जाए थोड़ी। तब जनता सुन रही है क्या वहां लाशें टंगी हुई थी, क्या बेटियों का रेप हो रहा था वहां पे? शर्म कीजिए थोड़ी सी बोलते के पहले। और सुन लीजिए मेरी बात, आप कह रहे थे आपके नेता किसी ने, अरे आप उन्नाव के आपका जो विधायक था बचाते पूरी सरकार घूम रही थी और पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया। उसके बाद जब हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया, जब यहां हम लोग रोड पे आए तब न्याय दिला पाए हैं। और जिसकी बात करें बदलापुर में, अरे लोग रोड पे आ गए, रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। हाईकोर्ट, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कहा 12 तारीख की घटना, 16 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई, 22 तारीख को आप स्टेटमेंट लेते हो। आपने लेट क्यों किया? जब रोड पे जनता आई तब FIR हुई। शर्म करो सुधांशु जी, क्या बोलते रहते हो आए बाएं साएं, कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे। अरे यार, आपने तो खून के आंसू रुला दिए। कौन बोल रहा? सबको दिखाई दे। मणिपुर में कितने साल नहीं, कितने दिनों से हिंसा होती रही, सब चुप बैठे रहे। क्या पहलवान महिलाएं यहाँ पे घसीटेंगी, आप चुप बैठे रहे और आप यहाँ नैतिकता की महिलाओं की समस्या पे बात करोगे? अरे NCR का डाटा उठा के देखिए, NCRB का डाटा है कि राजस्थान नंबर 1, मध्य प्रदेश नंबर 2, उत्तर प्रदेश नंबर 3 और महिला अत्याचार में 65,000 महिलाओं पे अत्याचार होता है प्रत्येक साल। NCRB का डाटा उत्तर प्रदेश में। किस बात की बात कर रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको बोलने के पहले। खबर अनुराग, अभी आप बोल रहे थे कि आय बाय साय नहीं बोलना चाहिए। आज ममता बनर्जी ने प्रैक्टिकली इस देश को धमकाने का प्रयास किया है। क्या बोला है? असम जल सकता है, क्या बोला है नॉर्थ ईस्ट जल सकता है, क्या बोला है दिल्ली जल सकती है। क्यों जी? मिस गवर्नेंस ममता बनर्जी की, जलेगा पूरा देश? क्यों जलेगा? किस बिहाफ पे जलेगा? क्यों? देश जलाने की बात कर रहे हो और उस बयान के ऊपर आपने एक टिप्पणी नहीं करी। और अभी आप सुधांशु त्रिवेदी को बोल रहे थे कि आप आए बाएं साए बोल रहे हो। आपने विषय पे बोला एक बारी भी? क्या आपको लगता है कि देश जलना चाहिए? विषय पे ही बोल रहा हूं मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं और ये देश प्रश्न पूछता है, मेरे व्यूअर्स सवाल पूछते हैं ये आपसे। क्या आपको लगता है देश जलना चाहिए? चलिए, देश जलना चाहिए? नहीं, इधर उधर की बात नहीं। मैं बड़ा नहीं, आपने मेरा प्रश्न बहुत डायरेक्ट है और मैं इसका डायरेक्ट जवाब चाहूंगा। अगर आप 15 सेकंड में देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं सुधांशु की बात डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं। ओके, हाँ। मैं देश, आपको लगता है कि देश जलना चाहिए? मैं देश से पूछना चाहता हूं। देश से नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं देश से पूछना चाहता हूं। आप कौन होते थे देश से पूछने वाले? मैं देश से पूछ रहा हूं और देश मेरे साथ देश खड़ा चलना है। चाहिए। देश हमारे साथ खड़ा है। देश हमारे साथ, सुन तो लीजिए। अब आप चिल्लाते रहेंगे तो सवाल जवाब कहां से आएगा? मैंने कहा देश हमारे साथ खड़ा। मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या उत्तराखंड की बेटी हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? क्या वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस की? क्या जिसे बिहार में मुजफ्फरपुर की बेटी के 14 साल बेटी के साथ अन्याय हुआ, क्या बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस करने गए? क्या महाराष्ट्र बेटी के साथ अन्याय हुआ, प्रेस करने गए? क्या वहां प्रदर्शन किया? क्या उत्तर प्रदेश में बेटियों को लटका दिया गया? क्या वहां प्रेस हुई? कमाल की बात करेंगे। बेटी